बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्रैंड फैशन आइकॉन। और ये अपने आप में एक आइकॉन है क्योंकि इसके अंदर मेल मॉडल, फीमेल मॉडल और डिजाइनर एक तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हो रहा है कि तीनों का कॉम्बिनेशन लेके ये द ग्रैंड फैशन आइकॉन अवार्ड आपके सामने पेश होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक छोटे छोटे सिटी में जाकर टैलेंट हंट कर रहे हैं, टैलेंट को लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपका जौनपुर, आपका लखनऊ, आपके वाराणसी, आपका अहमदाबाद, लाइक ए लॉट ऑफ सिटी, लाइक एज अ 17-18 सिटी वी आर गोइंग अराउंड ऑफ द ऑल ऑफ ऑल विद मी मंजरी फडनीस, चंकी पांडे जी, आसिफ शेख एंड हमारे जो जूरी पैनल में है अरबाज खान जी हैं, मिस्टर अनीस बजमी जी हैं, सोहा अली खान हैं, आपके डब्बू रत्नानी जी हैं, आपके एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ जी हैं। तो लॉट ऑफ पर्सन ऑल्सो वी आर विशिंग दैट साइड, सो आई होप सो दैट विल बी गुड। अभिनव सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इतने बड़े कंट्रास्ट फैशन शो के लिए चुना गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू यू। दूसरा सर, आपके दर्शक बेचैन हैं, जिन्हें तो एक पल के बाद आप फिर कब दर्शकों के बीच में नजर आने वाले हैं? आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सी रहेंगी? बहुत जल्दी वेदर फिल्म के तले एक फिल्म है जो बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, और एक वर्ल्ड वाइड मैसेज है टेररिस्ट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर पूरी फिल्म है, जो सोशल अवेयरनेस के लिए पूरे वर्ल्ड को सचेत करेगी ये फिल्म, और जिसमें मैं अभी बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तो सर, किसके साथ में रहेगा आपका जो अगला प्रोजेक्ट है, वो किसके साथ आप करने वाले हैं? आपके साथ एक्ट्रेस कौन होगा या एक्टर कौन होंगे? हाँ, ये अभी मेरे जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर नहीं, अभी जो इसका स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, जो अगर आपने देखा हो तो माउंटेन नमाजी वरदराज स्वामी जी इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग लिख रहे हैं अभी, और वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो आई होप सो वी विल सो शॉर्टली यू विल सी। सर, कहीं न कहीं देखा जाए तो अभिनेता की जिंदगी में बहुत ही कठिन समय होता है, बहुत ही संघर्ष भरा जीवन होता है। मेरा जीवन और संघर्ष, मुझे 15 साल अपने गांव की जमीन पर कदम रखे हो गया। मैंने प्रण किया था कि जब तक मैं एज ए हीरो नहीं आऊँगा, एज ए हीरो नहीं, एज एन एक्टर मेरी पहली फिल्म नहीं होगी, और मैं तब तक अपने गांव नहीं जाऊंगा, और मैं अभी तक अपने गांव नहीं गया, और ये मौका मुझे ऑडियंस ने, मेरे डायरेक्टर ने, सबने मुझे दिया, तो देन आई होप सो आई विल गो टू। और संघर्ष तो जीवन में है, हर एक कदम पर संघर्ष है इंसान का, और ये हमेशा जारी रहेगा। साइलेंट करना असल, कहीं न कहीं नए लोग आते हैं अपने सपनों को सजाकर मुंबई, और बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद वापस फिर उनको अपने शहर जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए एक सक्सेस एक्टर और एक्ट्रेस होने के लिए? देखिए सर, सबसे पहले मेरे फादर ने कहा था कि हिम्मत है मर्दे मर्दे खुदा, इंसान के अगर अंदर हिम्मत है, मुझे 15 साल लगा, हाँ, लेकिन हर किसी का एक टारगेट रहता है कि हाँ, एज एन एक्टर मुझे एज एन हीरो स्टेब्लिश होना है, तो मेरा एक फोकस था क्लियर कि मैं जो एज ए हीरो ही काम करना है। तो मुझे उसके लिए वक्त लगा, 15 साल लगा, बहुत लंबा वक्त होता है, बीच में किस तरह से घर संसार जीवन चलता है, वो इंसान, एक एक्टर बहुत अच्छी तरह से जान सकता है उन चीज़ों को, बहुत बारीकी से, बहुत सारी परेशानी होती हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा, हिम्मत रखें और तत्पर संघर्ष करें, और जो मिले जीवन में कर लेना चाहिए। मेरी तरह नहीं कि 15 साल एक ही चीज़ के लिए इंतजार करना चाहिए, हर किसी की एक एक अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं प्रॉब्लम को फेस करता रहा, मैं आगे बढ़ा, अगर उनके अंदर भी ये उम्दा, अगर मेरे से प्रेरित होकर अगर हो सकता तो देन विल डू, ऑब्वियसली उनके लिए भी एक मैसेज है। सर, बात करें अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत ही सुपर हिट फिल्म से आपने शुरुआत किया। जी जी। तो अभी क्या है, आपको क्या लगता है कि आने वाली फिल्में आपकी कितनी हिट होंगी, जनता कितना पसंद करेगी? वैसे मैं तो जानता हूँ आपके बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख के बहुत खुश रहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सर, ये तो दर्शक ही डिसाइड करते हैं कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, और फिल्म मेकर और एक्टर डायरेक्टर पूरी एक यूनिट, एक हजारों लोगों का पेट पलता है एक फिल्म से, और सबकी दुआएं होती हैं, और फिर दर्शक डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इंसान का फर्ज है काम करते रहना, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। 2016 में भी आपकी फिल्म रिलीज हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो भी एक सोशल अवेयरनेस फिल्म थी, एक सामाजिक आईने को दर्शाती हुई एक फिल्म थी, और मेरा सबसे बड़ा तजर्बा रहा टीनू आनंद जी, जो ग्रेट डायरेक्टर, कालिया, जो अमित जी को बनाने वाले नहीं कह सकते, एक अमित जी को नया दौर देने वाले, जो मेरे आदर्श हैं,
और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, बहुत बारीकी है, जो अभिनय की बारीकियां हैं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे बैठना है, कैसे जस्चर देना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर वो मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे सिम्बलाइजेशन, जब कंधे पे हाथ रखा तो देन हाउ कैन टर्न द लुक, तो दैट इज अ वेरी सिंपल, बहुत स्लाइटली, बहुत छोटी छोटे एक्टिंग की महीन बातें उन्होंने मुझे सीखने को मिला उनसे। सर बात करें, बहुत फेमस डायरेक्टर है, तो आपकी केमिस्ट्री उनसे कैसे बैठ रही है और कितना बैठ रही है? केमिस्ट्री बहुत, उन्होंने ऐसा मौका ही मतलब नहीं छोड़ा कि हम उनके साथ ओपन ना हो पाए, और बहुत एज ए फ्रेंडली हम लोगों ने उनके साथ काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।